आज हमारे साथ है शाहिद खान साहब, जो कि केनिया में कंट्री मैनेजर है कंपनी में। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। तो हम चाहेंगे सर अपना बेसिक थोड़ा इंट्रो बताएं कि कैसे आपने अपना 10वीं 12वीं पास किया, उसके बाद में आपने कौन सा कोर्स किया और आज कैसे आप एक कंपनी में कंट्री मैनेजर की पोस्ट पे आप केनिया में हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद है, शाहिद खान। और ब्रीफ ही बता पाऊँगा क्योंकि कभी ऐसा उस पोजीशन और उस क्वालिफ़िकेशन का एहसास नहीं हुआ और शायद लगता होना भी नहीं चाहिए। छोटा सा करियर है जिसमें अभी 15 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। शुरुआत ऐसी थी कि लेजेंड जैसे बाकी आम लोगों की होती है। हमने कोई अलग से ख्वाब नहीं देखा था कि हम सिर्फ इतना सोचते थे कि हमने पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे आजू बाजू बैकग्राउंड नहीं था एजुकेशन का। हमारे आजू बाजू जो हमको बचपन का याद है वो ऐसे लोग थे कि खैर मैं ज़्यादा डीप में तो नहीं बता पाऊँगा, बट ये कि बीए बड़े मुश्किल से कर पाते थे। हाँ, कॉलेज की सूरत देखे थे कुछ लोगों ने, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते। जो ड्रॉप आउट रेट्स वगैरह हम लोग जो आज डिस्कस करते हैं, उसकी हकीकत हमारे आजू बाजू थी। हाँ, हमारे फैमिली में काफ़ी बड़ी फैमिली जैसी सबकी होती थी 92 93 में। 80s का जन्म है, पैदाइश, उसके बाद अलग अलग लोकेशन में। फादर का बैकग्राउंड जो था वो उस वक्त में वेल क्वालिफाइड जो ग्रेजुएट थे। एमए के आज़ाद हमारे यहाँ स्कूल है, वहाँ पे टीचर थे। फिर उसके बाद उन्होंने अलग अलग जगह पे अपने एजुकेशन फील्ड में काम किया। तो जो मैं इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा था वो इसलिए मुझे लगा कि बताना चाहिए कि आज भी कोई दौर बदला नहीं है, वो इन्वायरमेंट है। थोड़ा सा प्रोएक्टिवनेस या लोगों में फास्टनेस बढ़ गई है, तो अभी ज़्यादा स्पीड से आते हैं कॉलेज के लिए और फिर उतने जल्दी ड्रॉप आउट होकर फिर अलग अलग फील्ड में चले जाते हैं। माशाल्लाह आज फील्ड भी काफ़ी सारी है, उस वक्त उतनी नहीं थी। तो हम ऐसा प्लान करके नहीं थे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम ये करेंगे। खैर उसके बाद बैकग्राउंड में तो सब था, ग्रेजुएशन तो सब कर रहे थे, तो हमने क्या करना। तो जब तक हमारा टाइम आया तो फिर वही सब शुरू हो गया। फादर रिटायर्ड हो गए। फादर ने ऐसी बड़ी सी प्लानिंग नहीं की थी, क्योंकि वो भी उस इन्वायरमेंट के ही शिकार थे, तो उसी इन्वायरमेंट का हिस्सा थे। तो उन्होंने ऐसी बड़ी प्लानिंग नहीं की थी जैसे आज लोग कर पाते। लेकिन आज भी मैं लोगों को ये कहूँगा कि प्लानिंग कीजिए, लेकिन छोटे छोटे प्लान कीजिए कि आप 20 साल बाद क्या करोगे, 30 साल बाद, अच्छी बात है, लेकिन पहले देखिए हमारा बैकग्राउंड क्या है, आज हम किस पोजीशन पर, यहाँ से हम कहाँ तक जा सकते हैं, बस उतना ही ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। तो मैंने 10th किया, लेकिन फिर इकोनॉमिकल कंडीशन और वो जैसे हालात आते हैं, प्लस माइनस सभी दौर में आते हैं, लेकिन जो मैंने सीखा और मैं बताना चाहता हूँ कि घबराना नहीं चाहिए। मैं ऐसा आज भी अपने आजू बाजू जो हमारा लोकेलिटी है, हमारा सोसाइटी है, हमारा फैमिली है, उनको ये कहता हूँ कि आप ज़्यादा मत सोचें, आप अपने काम को करते रहिए। आपका हर साल एक नया आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, कहते हैं ना कि एवरी डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। तो यू डोंट नो व्हेन एवर यू आर गोइंग बाय द सम वे एंड सडनली यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। सो आपको बस इतना समझना है ग्रैब क्या करना है। मैं खास करके उन लोगों को बोलना चाहूँगा जो बच्चे वक्त बर्बाद करते हैं। उनको समझता है वो, आज पहले हम 22 साल में बच्चे कहते थे कि थोड़े से इंटेलिजेंट है, समझदार है, पैरों पे खड़े हैं। आज 18 में हो जाते हैं, 16 में भी हो जाते हैं, उनको समझता है। लेकिन उनको ये बताना चाहूँगा कि जो अपॉर्चुनिटी है वो कभी भी आती है, बस आपने अपने राइट डायरेक्शन, क्योंकि आज आप जो करोगे उसका रिजल्ट आपको 10 साल बाद देखने मिलेगा, आज तुरंत आपको देखने नहीं मिलता है। कुछ लोग जो शॉर्ट टर्म गोल रखते हैं ना, उनके लिए खास। फिर हमारे 10th के टाइम जो है वही हालत हो गई। तो हमने भी 10th के बाद नागपुर के किसी शॉप में काम किया। हम जूते की दुकान में सेल करते थे, हाँ, तो अच्छा शोरूम था, बट हम वहाँ पे एज अ सेल्स पर्सन थे। सेल्स वहीं से आया था, शुरुआत वहीं से हुई थी कि सेल्स क्या होता है। 10th क्लास के बाद ही आपने जी जॉब स्टार्ट कर जी। फिर ध्यान आया कि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं तो हमको
उससे जुड़े हुए जो लोग मिल रहे हैं वो शायद वो नहीं है जिसके बारे में हम सोचते थे या हमारी फैमिली को अच्छा लगेगा। लोग मतलब लोग तो सभी अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि हम यही करते रह जाएंगे अगर मान के चलिए, लेकिन अगर यही करते रह गए तो हम फिर उनको क्या बता पाएंगे, क्या जवाब देंगे कि यार हमारे फादर ने क्या सोचे थे। फिर हमने उसके 1 साल बाद जो है कोशिश किया कि हम 11th और 12th में एडमिशन लें। फिर सोच भी माशाल्लाह इतनी स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि खाली वक्त और छोटे मोटे काम अपने को जो सिखा देते ना वो बड़ा मजबूत करते। फिर हमने सोचा कि हम आर्ट्स कॉमर्स नहीं करेंगे। हमने भले ही उसके लिए काफ़ी कोशिश की, साइकिल हुआ करती थी, कभी तो साइकिल भी नहीं थी, तो स्कूल कॉलेज ढूंढना, गाइडेंस नहीं था। मेजर प्रॉब्लम आज पता नहीं आज भी किसी लोगों के साथ है, काशिफ जैसे लोग हैं, आपकी कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, लोग कमी ना निकाले, उनका हाथ पकड़ के चले, क्योंकि वो गाइडेंस है। हमारे टाइम नहीं थे वो गाइडेंस। हमारे यहाँ अगर आप जैसे एक भी होते तो हम लड़खड़ा ही नहीं होते, कुछ साल बर्बाद नहीं किए होते। फिर उसके बाद 11-12 में एडमिशन हुआ और हमने साइंस ही लिया, क्योंकि हमारा मकसद था कि हम साइंस से पढ़ेंगे और अच्छी फील्ड में जाएंगे। तो अल्लाह की मर्ज़ी, वो रास्ता जो था वो डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग थी, तो हमने अपना 12th कंप्लीट किया। और जैसा मैं बता रहा हूँ कि ख्वाब छोटे छोटे रखे। 12th तक नहीं सोचा था कि हम किस फील्ड में जाएंगे, हमको इतना पता था कि हम अच्छी फील्ड में पढ़ेंगे। और हमारा शुरू से मकसद था हमारे फादर की, और आज भी इन्वायरमेंट में अच्छे लोग ऐसी बात करते हैं कि आप एजुकेटेड बनो, आप एज अ प्रोफेशन करके आप ये मत समझो कि मैं ये बनूंगा तो मैं ये कमाऊंगा। आप ये बनेंगे, ये कमाएंगे, ये बनेंगे, ये लॉयर बनेंगे, मैं जज बनूंगा, ये आप वक्त पे छोड़ दीजिए। उसके बनने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो तो बहुत लोग बनते। लेकिन मेरा ये मानना है, और मैं शॉर्ट अपने इस डिस्कशन में ये बोलना चाहूँगा कि आप स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स होती है। अगर आपकी स्टेप्स, जैसे मेरे जो मैं कहानी बता रहा हूँ वो स्टेप्स ही है, स्टेप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप डायरेक्ट गोल पे आप नज़र रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो गोल तक पहुंचने के लिए आपकी, जैसे आप कुछ हाईवे लेते हो, शॉर्टकट्स लेते हो, आपके रोड कितने ख़राब है, तो ये चीज़ें जो है ना आपको सिखाती है। तो कंपटीशन जो है अभी बढ़ गया है, तो आप शॉर्टकट्स लेते हो तो शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, अपने स्टेप्स पे काम करना चाहिए। तो हमने स्टेप्स ली, 12 तक सोचा। वक्त आया ऐसा कि पता चला कुछ लोग मिले, और जब आप जिस रास्ते पे जाते हो आपको उसी टाइप के लोग मिलते हैं। ये मैंने आपको पहले ही कहा कि आप आज जो करते हो 10 साल बाद आपको उसका परिणाम देखने मिलता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको आज पता नहीं चलते, समझ नहीं होती ना। वो जैसे जैसे दुनिया चेंज होती है वैसे वैसे दुनिया के कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं। तो आप स्टेप्स पे ध्यान दें। तो स्टेप्स लिए, 12 के बाद पता चला कि बाकी लोग जो है, अब फ्री कोर्सेज कौन से होते हैं, हम अच्छा क्या कर सकते हैं। मेडिकल नहीं कर सकते, एक तो मेडिकल की ट्राई किए, लेकिन फिर यूपीएससी कर लेंगे, यूपीएससी में कोशिश किए, फिर कहा कि नहीं, हमारी फैमिली बैकग्राउंड और हमारा आज की कंडीशन शायद हमको इतना सपोर्ट नहीं करेंगी। तो पता चला कि कुछ लोग फार्मेसी कर रहे हैं, तो फार्मेसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम था, फिर हमने कहा कि हाँ हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो हमने उसकी एग्ज़ाम दी, बहुत मेहनत करी, क्योंकि मैं उस डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ कि मैंने कैसे पढ़ा। लोग माशाल्लाह अच्छा पढ़ते हैं। कुछ लड़कों को जानता हूँ मैं जो बेचारे ट्यूशन भी नहीं पढ़ रहे, ऑनलाइन इस यूट्यूब पे अलग अलग टीचर्स है, उनके साथ दिन रात जो है अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम थोड़े से लकी थे कि हमने ट्यूशन क्लासेस लगा ली थी, आसपास हमारे इन्वायरमेंट में थी नंदनवन, और मैं ताज़ाबाद में ही रहने आ गया था, तो हमारा इन्वायरमेंट शक्करदरा स्क्वायर, नंदनवन, ये सब जगह थी। तो वो सब डेटा कलेक्शन जो था, वो डेटा कलेक्शन के बाद एक एडमिशन मिल गया। फार्मेसी कॉलेज में राउंड होते थे एडमिशन्स के, हम यहाँ से साइकिल से जाते थे, हम 4 लड़के, तो सब अच्छी पोजीशन पे माशाल्लाह भी। तो वो 4 लड़के, उस टाइम VNIT नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं था, वो VRC था, तो रीजनल था, तो वहाँ पे राउंड होते थे। फिर वहाँ जाके पता चला कि हाँ हमारा एक वर्धा के कॉलेज में एडमिशन हो गया, फार्मेसी शुरू कर दी। फिर पता चला कि वर्धा जाना आना भी दिक्कत है, वहाँ रहना खाना जो है, फिर हमारी फैमिली पे बर्डन है, क्योंकि पापा रिटायर्ड हो गए। फिर पता चला कि हमारे परसेंटेज काफ़ी अच्छे हैं, तो हमने एक राउंड और अटेंड करना चाहिए। फिर कामठी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एडमिशन हो गया। फिर वहाँ से हमारा B.Pharm का करियर चल पड़ा। लोग फॉरेन जाने लगे, लोग नई फिर से वही बात है कि हर साल आपके एक नए आपके प्लान दिमाग में आते रहते हैं, लेकिन एडमिशन तो हो गया तो उसको कंप्लीट करें, ड्रॉप आउट ना करें।
कई लोग हैं जो डी फार्म को निगेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। निगेटिव पॉजिटिव हर जगह है। तो हमने कंप्लीट किया। अब हम एम फार्म नहीं कर सकते थे, सिचुएशन तो वही थी। तो हमने पढ़ाई के लिए लोन और लोगों को घर फैमिली से मदद सब ले ली थी। अब पढ़ाई के बाद जॉब करनी थी। तो ये फील्ड अच्छी है, इसमें आप एज अ ड्रग इंडस्ट्री में काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। आप वापस आके भी एम फार्म कर सकते हैं, पीजी कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि वो बाद में सोचेंगे। पहले हमको जॉब भी मिल गई फार्मास्यूटिकल में, आज मार्केटिंग करते हैं। तो काशिफ भाई वो काम करते करते जो 2-3 उसके एडवांटेज थे, क्योंकि क्या होता है हमारा बैकग्राउंड हमको सब कुछ सिखा देता है और हम अपनी सोच को लोगों की तरह ना सोचे कि वो क्या कर रहा है मेरे को वो करना है। तो वहाँ थोड़ी सी हमारी जो लाइफ है वो स्लो हो जाती है। तो हमने बस अल्लाह का करम था कि वो नहीं किया। कि आती थी सोच, ऐसा नहीं आती थी, लेकिन देखिए अब रास्ता निकलते गया। फिर एरिया मैनेजर, फिर रीजनल मैनेजर, फिर सीनियर रीजनल मैनेजर, और एक और अपॉर्चुनिटी खटखटाई कि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए आपके लिए ऑप्शन है। फिर इंटरव्यूज़ देने का बड़ा शौक था, मीन्स फील्ड में लाइक प्रोफेशनल प्रमोशंस के इंटरव्यूज़ के लिए, क्योंकि हमको तो हमारे पास खोने को कुछ नहीं था। हमने तो कोशिश ही करते रहनी थी हमेशा। फिर हमने सोचा कि ये हमारा ट्रांसफरेबल जॉब है, अब हमने ट्रांसफ़र लेनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी और आज एज अ कंट्री मैनेजर केनिया, एक ब्रिटिश इनिशिएटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अफ्रीकन बेस्ड है। अफ्रीका में अच्छा काम है, काफ़ी सारे लोग काम करते हैं यहाँ से, इंडिया से जाके वहाँ। तो आज हम भी उसका हिस्सा हैं। ऐसे नौजवान जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कई ऐसे नौजवान होंगे जिन्हें अगर से आप जॉब लोकेशन कहते हो नागपुर, तो बोलते हैं हाँ मैं जॉब करना चाहूँगा, लेकिन जैसे उसे कहो वर्धा तो वो बोलते हैं नहीं भाई नहीं कर सकता। नागपुर से चाहे कितने भी करीब हो या कितने भी दूर हो, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, वो डायरेक्टली इनकार करते हैं, बोलते हैं नहीं भाई मुझे नागपुर में ही चाहिए। जबकि आपका जो आपने बैकग्राउंड बताया अभी, तो आप नागपुर के बाहर आसपास के कुछ इलाकों में भी आपने जॉब किया, उसके बाद अभी अपना देश छोड़ के केनिया में आप रह रहे हो। तो ऐसे नौजवान जो एक कुएं में रहने वाले मेंढक की तरह सोच रखता है जी, जिसे कुएं के बाहर निकलना ही नहीं है, उसे लगता है यही मेरी दुनिया है, तो ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहिए आप? देखिए हर किसी की सोच की मैं कद्र करता हूँ, लेकिन वो खुद सोचे। जैसे आज मुझे सुन रहे हैं, कल किसी और को सुनेंगे। तो आप जो हम भी काफ़ी लोगों को सुनते हैं, तो सुन के क्या होता है ना, कुछ लोग अपने इधर सुन लेते हैं, जैसे निकाल लेते हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो सुन लेते हैं, प्लान भी कर लेते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अब इसमें बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ये एक सेल्फ जो है ना, हम किसी के पास बहाने होते हैं कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उनके बहाने जेन्युइन नहीं है, जेन्युइन भी होते हैं। आप अपनी जगह पे अच्छा करना चाहते हैं, करें। आपके एजुकेशन और आपके जॉब प्रोफाइल जो है, आपको जैसा जॉब प्रोफाइल आप जो पूछ रहे हैं कि जो नौजवान बोलते हैं कि नहीं करेंगे, तो उनसे तो ये सवाल है कि वो यहाँ क्यों करेंगे। क्या वो यहाँ जो काम कर रहे हैं, तो वो काम करके जो अपना प्रोफेशनल ग्रोथ है, क्या वो देख रहे हैं यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ है? नागपुर माशाल्लाह बड़ी जगह है, लेकिन वो रीलोकेट क्यों नहीं होना चाहते? किसी चीज़ ने उनको बांध रखा है। तो अगर कोई भी आपके पास रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो अपने आप को मैं बोलूँगा कि ना रोके, बिल्कुल ना रोके। आप जितनी जगह देखोगे, आपका जो 250 ग्राम का जो आपका भेजा है, उसमें अनलिमिटेड मेमोरी है। आपकी जो आजकल के मोबाइल में 512 GB और ये मेमोरी आती है, वो अनलिमिटेड है। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं मैं वहाँ कैसे एडजस्ट करूँगा, तो वो आपका लुकआउट नहीं है, वो आप उन लोगों पे छोड़ दीजिए जो आपके साथ एडजस्ट करेंगे। और आने वाले टाइम के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर भी कर पाएंगे, क्योंकि आपके पीछे आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी, आपका इन्वायरमेंट, आपकी फैमिली भी खड़ी है। तो आप अगर किसी एक ही एग्जाम्पल को हमेशा रखेंगे कि नहीं हम उसको देख के सीखे, तो आप अपने खुद के एग्जाम्पल क्यों नहीं बनते अपने उस गली के लिए? आप अपने गली गली में एग्जाम्पल बनिए। आप अपने हर छोटे छोटे, संजय बाग कॉलोनी का एग्जाम्पल है काशिफ भाई,
ताज़ाबाद का एग्जाम्पल शाहिद खान, आप मोमिनपुरे के कई एग्जाम्पल है। और ऐसा नहीं कहता हूँ मैं कि लोग बाहर नहीं जाते, लेकिन परसेंटेज ऑफ रेशो जो है ना बहुत कम है। आप बाहर जाना है मतलब आप रायपुर जाइए, आप नोएडा जाइए, आप दिल्ली जाइए, आप जयपुर जाइए, आप बेंगलोर जाइए, आप केरला जाइए। देयर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, यू नो। द टाइम व्हेन आई वाज ट्राइंग फॉर फार्मासिस्ट जॉब, मैं कतार गया, मैंने फार्मासिस्ट मुझे करना था। मैंने कहा कि हम लोग 4 भाई है, तो मैं अपने अगर किसी फैमिली मेम्बर के लिए अगर एज अ लीडर नहीं लेकिन एज अ ऑप्शनल एक ये हूँ पर्सन हूँ, तो मैं को किसने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। अब धीरे धीरे आपको अपनी फैमिली को लड़ना नहीं है या समझाना नहीं है या आप अपनी ज़िद पूरी नहीं करना है। आप ज़िद, जैसे मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनके आजू बाजू, देखिए ये टॉपिक जो है ना ये बहुत लाइक वेरी सिक्योर्ड काइंड ऑफ ये है कि हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे जिनके ऑलरेडी ये बैकग्राउंड है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जो ऑप्शन रहने के बाद भी नहीं करते या उनके पास कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। जैसे एक फैमिली में जानता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली है, मैं बाहर रहता हूँ, तो मेरे फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है। दे नो हमारे यहाँ का जो एक बच्चा आएगा, हाँ तुम्हारे जो है हमारे फैमिली के शाहिद बाहर रहते हैं, आप उनसे बात करेंगे वो बाहर चले जाएगा। मैं उनकी बात करूँ जिनका कोई नहीं रहता, तो वो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट फिर भी करके रखते हैं। तो अननेसेसरी आप क्या गेन करने वाले हैं यहाँ पे, पहले वो देखें। और अल्टीमेटली आप यहाँ रह के बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाओगे, तो आप चले जाए। आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक प्रोफेशनल ग्रोथ मिलेंगी, एक पर्सनल ग्रोथ मिलेंगी। प्रोफेशनल ग्रोथ से भी आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे, खुद को सपोर्ट कर पाओगे। देखो फैमिली को सपोर्ट करना मैं सेकेंडरी बोलता हूँ, पहले खुद को करो। इफ यू स्टैंड स्ट्रॉन्ग सो यू कैन स्टैंड एनीबडी एल्स विद अराउंड यू। सेकेंड, आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल में क्या होता है, आपकी लाइफ जो है ना वो कंटिन्यूस चलती रहती है। मैं जॉब फील्ड में हूँ, मैं उन लोगों से कंपेयर नहीं करूँगा खुद को जो यहाँ बिजनेस करते हैं। जब आप बिजनेस ही करना चाहते हैं तो बिजनेस ही करें, लेकिन जब आपने देख लिया है कि नहीं मैं क्वालिफाइड हूँ और मैं इस जॉब के लिए एलिजिबल हूँ, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी को बढ़ाते जाइए। कतार मैंने एग्ज़ाम पास की, मैंने सोचा कि मैं अपने सोसाइटी को क्या बता पाऊँगा, पहले मैं तो एग्ज़ाम दूँ। तो मैंने कतार की फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम दी, 2 टाइम मैंने इंटरव्यू दिया। तो वंस आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द कतार वन क्योर एंड केयर फार्मास्यूटिकल। क्योंकि आप जब साउथ जाके देखेंगे, साउथ से काफ़ी सारे लोग जो है वो उस कंपनी में काम कर रहे थे, तो उनका सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ये था, तो मेरे को वो पसंद नहीं आया, तो मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने सऊदी अरबिया की एग्ज़ाम दी, फिर मैंने वो भी एग्ज़ाम पास की, वहाँ का भी मैं फार्मासिस्ट होना चाहता था। फिर पता चला कि वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, तो मैंने कहा कि चलो मेरे पास एक ऑप्शन है। मैंने बैंक की एग्ज़ाम दी। मैंने जब काफ़ी सारा चलता था लोग हम कहते थे कि यार हम लोग सेल्स और मार्केटिंग में है, तो सेल्स एंड मार्केटिंग हम और भी प्रोफेशन में कर सकते हैं, तो चलो गवर्नमेंट सेक्टर में करके देखते हैं। फिर मैंने पीओ की एग्ज़ाम दी, पीओ में मेरा स्कोर कम था। फिर मैंने क्लर्क की दी, मैं क्लर्क में पास हो गया। मैं इंटरव्यू के पैनल में बैठा था, मुझे शौक था कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वो रिलोकेशन वाली जॉब है। अगर आप बैंक जैसे प्रोफेशन में है तो आपको समझना चाहिए कि अगर आप बैंकिंग रेलवेज में काम कर रहे हैं तो आप देखिए कि जैसा हर साल, हर टाइम, हर दौर, हर दशक आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। और वो अपॉर्चुनिटी आपके अकेले की नहीं होती है, वो आपके पूरे सोसाइटी की होती है, क्योंकि आप उस सोसाइटी का हिस्सा हो, थे और रहोगे। तो आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। आफ्टर इन्वेस्टिंग यूर 10-12 years वट एवर द करियर यू आर मेकिंग, वट एवर द फील्ड, तो आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो। तो आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट ना करें। आप जब तक एक पैर मजबूत नहीं है तब तक दोनों पैर हवा में नहीं होने चाहिए, दूसरा रखें तभी पहले उठाएं। वो धीरे धीरे वो चीज़ें जो है ना वो समझ में आती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टेप्स, आप अपनी स्टेप्स करते जाओगे तो आपको क्लियरिटी आते जाएंगी। आप अपना सबसे ज़रूरी तो ये है कि बैकग्राउंड अच्छा रखें। मोटिवेशनल जो काइंड ऑफ हमारी सोसाइटी में अभी काफ़ी सारे लोग हैं, उनके साथ जुड़े रहे, बने रहे। मैं देखता हूँ कि लोग ये चीज़ों को मानते हैं, जो आपने क्वेश्चन किया वो समझते हैं, बट वो कहीं बीच में जाके जो है ना वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो शायद उसकी वजह ये है कि वो आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, उनको पता है कि ये इस दिन ये प्रोग्राम होने वाला है, तो वो
उस टीवी सीरियल को या अपने गाने को तो पूरा देख लेंगे, लेकिन वो 15 मिनट के उस सेमिनार को अटेंड नहीं करते, पता नहीं क्यों। बट हो सकता है उनकी मसरूफियत हो, बट ऐसा क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आता। आपको, आपके पास मोबाइल है, आपको एक फ्री सेमिनार मिल रहा है, आपका कुछ नहीं जाने वाला। हाँ, हो सकता है कि आपको कुछ मिले, तो ज़्यादा आइडियाज़ ना रखें, एक प्लान को कंप्लीट करें, फिर दूसरे के लिए सोचें। देखिए, मैंने अपने शुरू में ही शायद डिस्कशन में ये कहा था कि दो चीज़ें होती है। गाइडेंस हमारे वक्त नहीं था, आज आप लोग जो काम कर रहे हो काबिल तारीफ़ है, इट्स वेरी अप्रिशिएटेड। कि काश हमारे को ऐसा मिला होता तो ठीक है, हम जहाँ है अल्हम्दुलिल्लाह हमने, लेकिन हमने किया क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा एक पीछे सोच थी, एक थोड़ा सा हमारे पीछे एक ये था, मोटिवेशन था कि नहीं, हमको इनके लिए या इनके साथ, या हमने देख के अब काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल नहीं है, या फिर वो अपने ड्रॉप आउट, जो हमारे जो रेशो बार में पहले कहा कि वो लड़के, वो बच्चे, वो लड़कियां जो है वो ट्रैक से निकल जाते हैं। ग्रेजुएशन कितने लोग करते हैं, उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद क्या किया, उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन में कौन सा फील्ड चुना, और ग्रेजुएशन में कौन सा फील्ड चुनना चाहिए। तो ये तो आप जैसे और आपके मोटिवेशनल, आपके लेक्चर्स, आपके प्रोग्राम, आपके कंसेप्ट क्लियरिंग जो है, हर इंसान की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, वो वहाँ से ही वो अपना फील्ड चुन लेता है। तो फील्ड चुनने में जो मदद मिलती है, और चुनने के बाद जब इम्पोर्टेंट स्टेप आती है कि मैं अपना करियर कहाँ से शुरू करूँ, तो वो जो काम है वो आप लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी दुआ है कि ये और ज़्यादा आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े और लोगों को समझ में आए। देखिए, आप ज़रूरी नहीं है कि वो 100% हमको सक्सेस और 100% हमारे साथ जो लोग आते जाते हैं, लेकिन उन ज़रूरतमंदों तक ये पहुंच जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। और वो 5 लोग तक भी आपका अगर ये काम पहुंच गया, तो फिर समझ लीजिए हम जैसे लोगों को बड़ी बड़ी खुशी होंगी।